जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। एमपी बोर्ड 10वीं का जो हिंदी का पेपर हुआ है उस पेपर किस प्रकार का आया था यहाँ पर आपके लिए बता देते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है आज के जो है एग्जाम में आए हुए थे। सबसे पहले तो इसमें एक वाक्य में उत्तर जो है लिखना था। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसकी आभा अट नहीं रही है। प्रबंध काव्य के जो है कितने भेद होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई। काल अक्षर भैंस बराबर मुहावरा पूछ लिया गया था। बाबूजी राम नामा वही में कितने बार राम नाम लिखते थे। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं। इस प्रकार जो है एक शब्द में उत्तर इनमें से लिखना था। फिर बात करते हैं सही विकल्प। वात्सल रस के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं। हवा की थरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है। फसल को आगे बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या माना जाता है। उत्साह है। हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15वें दिन में। और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। और मधु कांकरिया की सहेली का नाम प्रियंवदा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थानों में पूछा गया था कि परशुराम ने खालिस्तान का वध किया था। सहस्त्रबाहु कामायनी एक है महाकाव्य प्रसाद जी की रचना है। रस के 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत की अवस्था यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के थे। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। और मैं क्या लिखता हूँ, पाठ अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर है चौपाई छंद अर्ध सममात्रक छंद असत्य है। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, असत्य हो जाएगा। शीला अग्रवाल जो है माँ नहीं थी। और बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो आपका सही आंसर होगा। और सत्य है। जिस भाव से किसी काम को कन्या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, सत्य हो जाएगा। सभ्यता संस्कृति का परिणाम सत्य है। जोड़ी मिलाना है। संगतकार मंगलेश डबराल की रचना मानी जाती है। छंद के प्रकार होते हैं 2 वर्णिक मात्रक। बिस्मिल्लाह खां जो है बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से संबंधित हैं। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। संधि के 3 प्रकार होते हैं। और बालम खीरा जो है लखनऊ। यशपाल की रचना है लखनवी अंदाज जो है वह आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो तो अतिथि, और जो सब कुछ जानता हो। और इसके फिर समास विग्रह करके देशभक्ति और गंगा जमुना में। फिर आपके क्वेश्चन पूछे थे कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों के जो है और संकेत करता है। इसके अथवा में ये जो है फिर क्वेश्चन आए थे। प्रगतिवाद की 2 विशेषता, रीतिकाल को श्रृंगार काल। देखिएगा श्रृंगार काल कहाँ है, विश्वनाथ ने। लेकिन अगर आपके जो है विश्वनाथ है और जो है कहीं कहीं आपके जॉर्ज ग्रेसन भी मिल जाते हैं श्रृंगार काल। कभी सूरदास और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। 2 रचनाएं सूरदास की सुरसारावली और साहित्य लहरी। इस प्रकार जो है जयशंकर प्रसाद की भी कामायनी और भी जो है इस प्रकार इनकी रचनाएं लिखिए। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है। खंड काव्य के 2 भेद। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण शायद। आत्मकथा जीवनी में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर। पहले बता दिया था आपके लिए कि आत्मकथा और जीवनी में से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे, तो वह कहते थे भटियार खाना क्यों कहते थे। और मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, यानी कि आज भी देशभक्ति जो है जीवित है। और जो आगे बढ़ते हैं कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की, यानी कि संगीत गाकर भजन गाकर जो उन्होंने भजन गा रहे थे जब बेटे की मृत्यु हुई थी। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। और स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी का लेखक परिचय। निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं। भाषा शैली लिखना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना है। इसके अथवा में कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक और छात्र के बीच संवाद लिखना है। यहाँ पर एक पद्यांश दिया था जिसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना। उसके अथवा में भी एक पद्यांश दिया है। फिर एक गद्यांश दिया है। गद्यांश में आपको एक गद्यांश पढ़ना और इससे संबंधित आपके जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। आप सभी के लिए पहले ही बता दिया था कि पर्याप्त
पर्यावरण प्रदूषण याद कर लीजिएगा, जरूर आएगा ये जो है पर्यावरण प्रदूषण आपका पूछा गया है निबंध। और भी है कंप्यूटर का महत्व वर्तमान समय में, विज्ञान का महत्व जीवन में, खेलों का महत्व, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित। फिर एक जो है आपका यहाँ पर गद्यांश अथवा एक काव्यांश जो है इसको पढ़कर आपके लिए उसके प्रश्न उत्तर बताना था। ये काव्यांश यहाँ पर दिया गया था। और उसके अथवा में भी जो है इस प्रकार यहाँ पर अपने नगर पालिका के अधिकारियों को वार्ड में व्याप्त है गंदगी को दूर करनी है तो एक शिकायती पत्र या अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पत्र लिखना था, बधाई पत्र। तो ये जो है आपके हिंदी का एग्जाम जो हुआ है इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी जो है पेपर आप सभी के लिए इसी तरह लाते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।